अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है चार्टर एक्ट 1813 की अहम दफ़ात। चार्टर एक्ट 1813 की अहम दफ़ात। 1813 की चार्टर एक्ट की अहम दफ़ात में सबसे पहले है तालीमी ज़िम्मेदारी। तालीम कंपनी की ज़िम्मेदारी होगी और इसे अपने वसाइल में से 1 लाख रुपए हिंदुस्तानियों की तालीम के लिए मुख्तस करने होंगे। नंबर 2, मगरबी अलूम की इशाअत और मशरक़ी अलूम का हया। तालीम के लिए मुख्तस रकम बाकायदा तौर पर मगरबी अलूम की इशाअत और मशरक़ी अलूम के हया के लिए खर्च की जाएगी। इस रकम को मकामी अहले इल्म के हौसला अफजाई पर भी खर्च किया जाएगा। नंबर 3 पे तालीम का अव्वलीन मकसद ईसाइयत की तबलीग होगा। इस मकसद के असूल के लिए बरतानवी हुकूमत मिशनरी अदारों की सरपरस्ती करेगी। नंबर 4, ज़रिया तालीम अंग्रेज़ी। मगरबी साइंसी अलूम की तालीम ख़ुसूसन अंग्रेज़ी में दी जाएगी। चार्टर एक्ट 1813 के नुमायाँ असरात। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम के लिए संग बुनियाद की हैसियत रखता है। बाद के सालों में हिंदुस्तान में होने वाला तमाम तालीमी इर्तिका चार्टर एक्ट के तौर पर खतूत पर इस्तवार हुआ। नंबर 1, मिशनरी तालीम को फ़रोग़। 1813 के एक्ट के रूह से मिशनरी तालीम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। मिशनरी तालीमी अदारों को गैर मामूली फ़रोग़ हुआ। इसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि 1852 और 53 यानी 1852 से 1853 के में तमाम सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस में सिर्फ 30,000 तलबा ज़ेर तालीम थे, जबकि नए कायमशुदा अदारों में 3 लाख तालिब इल्म तालीम हासिल कर रहे थे। ईसाइयत को पूरे तरीके से निज़ाम तालीम में समो दिया गया। इस तालीम के नतीजे में कई मकामी लोगों ने ईसाइयत को कबूल भी कर लिया। नंबर 2, हिंदुस्तान में तालीम का मकसद। इस एक्ट की रूह से ये बात हमेशा के लिए तय पा गई कि हिंदुस्तान में तालीम का मकसद मगरबी अलूम और अंग्रेज़ी ज़बान के ज़रिए अहले हिंद को ईसाइयत की तरफ ले जाना है। इस मकसद का असूल बतदरीज मकामी निज़ाम तालीम के ख़ात्मे से पूरा किया गया। तालीमी सरगर्मियों का आगाज़। चार्टर एक्ट 1813 के नफाज से हिंदुस्तान में बाकायदा तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ हुआ। इस एक्ट के बुनियादी मकासद को मद्देनज़र रखते हुए हिंदुस्तान के बाशिंदों के लिए एक वाज़िया तालीमी लाया अमल तरतीब दिया गया। जदीद साइंसी अलूम से आगाही। जदीद साइंसी अलूम से आगाही। चार्टर एक्ट का एक नुमायाँ असर ये हुआ कि हिंदुस्तान में मगरबी अलूम की इशाअत से अहले हिंद को जदीद साइंसी अलूम फ़नून से आगाही हुई, जिससे हिंदुस्तान में एक नए इल्मी दौर का आगाज़ हुआ। अंग्रेज़ी ज़बान की तदरीस से अहले हिंद को बरतानवी हुकूमत की सोच, रवैयों और ख़यालात को समझने में काफ़ी मदद मिली और अंग्रेज़ों तक अपना नुक्ते नज़र पहुँचाने में आसानी पैदा हुई। सियासी और समाजी बेचैनी। चार्टर एक्ट में ईसाइयत के फ़रोग़ के लिए तालीम को अव्वलीन मकसद करार देने से हिंदुस्तान के बाशिंदों में सियासी और समाजी बेचैनी पैदा हुई। मुसलमानों और हिंदुओं को एहसास हुआ कि इन्हें ज़बरदस्ती ईसाई बनाने की मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। इस सियासी बेचैनी ने आगे चलकर तहरीक आज़ादी की राह हमवार की। अब आप चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चार्टर एक्ट 1813 में उनका जो सबसे मेन मकसद था ईसाइयत की तबलीग, उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। उन्होंने ऐसी तालीमी प्रचार की कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जो है ईसाइयत मज़हब कबूल करना शुरू हो गए। यानी कि इस वजह से फिर अंग्रेज़ी ज़रिया तालीम। चार्टर एक्ट में अंग्रेज़ी को मगरबी अलूम फ़नून की तालीम का ज़रिया करार दिया गया। मकामी ज़बानों मसलन उर्दू, हिंदी, फ़ारसी, संस्कृत की इल्मी या अमली अफादियत ख़त्म कर दी गई। इस सूरत हाल के पेश नज़र मुसलमानों, हिंदुओं और दीगर अक़लियतों में ये शऊर पैदा हुआ कि अंग्रेज़ी को तदरीसी ज़रिया करार देकर मकामी ज़बानों अदब को ख़त्म किया जा रहा है, जिसके बायस उनमें अपनी अपनी ज़बानों अदब के बका की आवाज़ बुलंद करने के जज्बात ने जन्म लिया।
मतलब ये कि अंग्रेज़ी ज़रिया तालीम को उन्होंने इस कदर आम कर दिया कि उनका तमाम मगरबी उलूम व फ़ुनून ज़रिया तालीम अंग्रेज़ी में करार दे दिया गया, जिसकी वजह से मकामी ज़ुबानों की हैसियत ना होने के बराबर रह गई। और इस सूरत हाल के पेश नज़र हिंदुओं में ख़ास तौर पर हिंदुओं और दीगर अक़लियतों में ये शऊर पैदा हुआ कि अंग्रेज़ी को तदरीसी ज़रिया करार दे दिया गया, जिसकी वजह से मकामी ज़बानें जो है अपना जो है ज़बान व अदब का एहतराम ख़त्म हो गया। उनकी अपनी जो है बका ज़बान के वो जज्बात जो है वो ख़त्म हो गए, जिसके बायस उनमें अपनी ज़बान व अदब के बका की आवाज़ बुलंद करने के जज्बात ने जन्म लिया। हर कोई भी ये कोशिश करने लगा कि अपनी ज़बान की हैसियत को बरकरार रखा जाए। इसके बाद आ जाता है बरतानवी तालीमी पॉलिसी की बुनियाद। चार्टर एक्ट हिंदुस्तान में हसायत के फ़रोग़ अंग्रेज़ी उलूम के इशाअत में बरतानवी तालीमी पॉलिसी की बुनियाद करार पाया। मकाले निज़ाम तालीम की बुनियाद। चार्टर एक्ट की फ़िक्री बुनियादी पर मकाले ने नई बरतानवी पॉलिसी इस्तवार की। मकाले ने बरतानिया की नई तालीमी पॉलिसी की बुनियाद बनाकर निज़ाम तालीम वाज़िया किया और इस निज़ाम तालीम का बुनियादी मकसद हिंदुस्तान के लिए वफ़ादार सरकारी मुलाजमीन का हसूल था। लॉर्ड मकाले। अब हम ये देखते हैं लॉर्ड मकाले 1833 में सुप्रीम काउंसिल का मेंबर और पब्लिक इंस्ट्रक्शन कंपनी का सेक्रेटरी मुकर्रर होकर हिंदुस्तान आया। 2 फरवरी 1835 को गवर्नर जनरल की काउंसिल में अपनी याददाश्त पेश की। लॉर्ड मकाले ने अपनी याददाश्त में दर्जा झैल निकात पर जोर देते हुए इनकी भरपूर सिफारिश की। मकाले की याददाश्त के अहम निकात दर्जा झैल हैं। हिंदुस्तान के कदीम निज़ाम तालीम और इल्म अदब को ख़त्म कर दिया जाए। नंबर 1 पे यह था कि हिंदुस्तान के कदीम निज़ाम तालीम इल्म अदब को ख़त्म कर दिया जाए। नंबर 2 हिंदुस्तानियों की जुमला माशरती और माशी बुराइयों के ख़ात्मे के लिए मकामी उलूम की बजाय यूरोपी उलूम को पढ़ाया जाए। अहले हिंद को मगरबी तहजीबी इक़्तिदार से रोशनाश कराया जाए। अंग्रेज़ी ज़ुबान को ज़रिया तदरीस बनाया जाए। चार्टर एक्ट 1813 के तहत मशरक़ी उलूम की तरक्की के लिए दी जाने वाली माली इमदाद बंद की जाए। तालीम के ज़रिए ऐसी हिंदुस्तानी नस्ल तैयार की जाए जो रंगो नस्ल के एतबार से बिलाशुबा हिंदी हो, लेकिन फ़िक्र व नज़र और सीरत अखलाक के एतबार से खालिस अंग्रेज़ी हो और मगरबी अफ़कार व नज़रियात की तर्जुमान हो। लॉर्ड मकाले ने अपनी याददाश्त पेश करने के बाद कहा कि अगर ये सिफारिशत मंजूर न की गई तो वो कमेटी से इस्तीफ़ा दे देंगे। इस वक्त का गवर्नर जनरल लॉर्ड बैटिंग नज़रियाती तौर पर मकाले का हम ख्याल था। लॉर्ड बैटिंग भी हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी इल्म अदब को फ़रोग़ चाहता था। चुनांचे मकाले की सिफारिशात को मंजूर करते हुए इन सिफारिशात की रोशनी में अहले हिंद के लिए एक तालीमी पॉलिसी तैयार की गई, जिसे गवर्नर जनरल लॉर्ड बैटिंग के नाम की मुनासबत से बैटिंग रेजोल्यूशन कहते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड बैटिंग ने इस नई तालीमी पॉलिसी को 7 मार्च 1835 को अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पास कराकर एक सरकारी ऐलान के ज़रिए हिंदुस्तान में नाफिज कर दिया। बैटिंग रेजोल्यूशन लॉर्ड मकाले के तालीमी अफकार की रोशनी में तैयार होने वाली तालीमी पॉलिसी, जो उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड बैटिंग के नाम की मुनासबत से बैटिंग रेजोल्यूशन कहलाई, इसको 7 मार्च 1835 को मंजूर किया गया। इस रेजोल्यूशन की अहम सिफारिशात ये हैं। रेजोल्यूशन की अहम सिफारिशात: सरकारी तालीम का मकसद हिंदुस्तान में मगरबी साइंसी उलूम का फ़रोग़ होगा। आइंदा हिंदुस्तान की सरकारी ज़बान फ़ारसी नहीं बल्कि अंग्रेज़ी होगी। तमाम तालीमी इदारों में ज़रिया तालीम अंग्रेज़ी होगा। मशरक़ी उलूम के इशाअत व फ़रोग़ पर आइंदा से कोई रकम खर्च ना की जाएगी। लोगों को सरकारी मुलाज़मतों के लिए तैयार करना तालीम का बुनियादी मकसद होगा। मकाले याददाश्त के असरात: लॉर्ड मकाले याददाश्त के दर्जा झैल असरात हुए। बरतानवी तालीमी पॉलिसी का असूल लॉर्ड मकाले की याददाश्त आइंदा बरतानवी तालीमी पॉलिसी का रहनुमा असूल बन गई। हिंदुस्तान का निज़ाम तालीम हमेशा के लिए अपनी कौमी असास
से महरूम हो गया। तालीम का मकसद सरकारी मुलाजमत का असूल 1841 में तालीम आमा कमेटी को ख़त्म करके इसकी बजाय 1842 में काउंसिल ऑफ एजुकेशन कायम कर दी गई। 1844 में लॉर्ड हार्डिंग ने ऐलान कर दिया कि सरकारी मुलाजमत सरकारी स्कूलों के तालीम याफ्ता अफराद को दी जाएगी। यूँ सरकारी मुलाजमत का असूल तालीम का मकसद बन गया। हिंदू और मुसलमानों में इम्तियाज़ व तफरीक। इस दौर में अंग्रेज़ों की तालीम का एक मकसद हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान इम्तियाज़ व तफरीक पैदा करना था। अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को हर मामले में मुसलमानों पर फौकियत दी, यहाँ तक कि मुलाजमत के इश्तहारात पर वाज़िया कर दिया जाता कि सिर्फ हिंदुओं के लिए मुलाजमत के मौक़े हैं, मुसलमान इसके अहल नहीं हैं। यूँ मुसलमानों को माशी तौर पर पसमानदा रखने की कोशिश की गई। याददाश्त के तालीमी नुक्ता नज़र के असरात। सियासी एतबार से ये दौर मुसलमानों के लिए मसाइब व आलाम का दौर था। तालीमी मैदान में मुसलमानों के लिए मायूसियों का ज़माना था। मुसलमानों को मुनज़्ज़म निज़ाम तालीम ख़त्म कर दिया गया। तमाम मदारिस को गैर तस्लीम शुदा करार दे दिया गया। आम और मुफ्त तालीम इख्तिताम पजीर होगी। इस तरह तालीम सिर्फ साहिब सरबत लोग हासिल कर सकते थे। तालीम गरीब के बस की बात नहीं थी। 1813 से 1853 तक के दौर के अहम तालीमी वाक़यात। इस दौर के अहम वाक़यात ये हैं। नंबर 1, 1815 में सरकारी सतह पर बम्बई एजुकेशन सोसाइटी कायम की गई। 1816 में कलकत्ता के नाम से एक तालीमी अदारा कायम किया गया, जिसको बाद में 1819 में कॉलेज का दर्जा दे दिया गया। ये कॉलेज हिंदुस्तान का पहला गवर्नमेंट कॉलेज था। इस कॉलेज को ज़रिए तदरीस अंग्रेज़ी था। 1823 में तालीम आमा कमेटी का क़याम अमल में आया और हिंदू ज़बान के फ़रोग़ के लिए आगरा में तालीमी अदारा कायम किया गया। 1828 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने मुस्लिम मदारिस के औकात ज़ब्त करने का हुक्म जारी कर दिया। 1836 में नई तर्ज पर हिग्गी कॉलेज कलकत्ता और मेडिकल कॉलेज कलकत्ता का क़याम अमल में लाया गया। 1844 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में इंजीनियरिंग की क्लासेस शुरू कर दी गई। 1847 में इंजीनियरिंग कॉलेज राड के क़याम किया गया। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि जो इसकी बरतानिया की ब्रिटिश पॉलिसी थी, जब ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी थी, उसके तहत इन्होंने कितना ज़्यादा जो है मुसलमानों को और वहाँ की जो बरसगीर के लोगों को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की। ना सिर्फ उन्हें माशी तौर पर बर्बाद किया, बल्कि सियासी तौर पर भी और माशरती तौर पर भी बर्बाद किया, और बल्कि उनके मज़हब को भी ख़त्म करने की कोशिश की। उन्होंने ऐसी ऐसी तालीमी पॉलिसी और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट और ऐसे ऐसे ऐलानात किए जिसके ज़रिए से जिस तरह भी हो सके और वहाँ के लोगों का इस्तेहसाल किया जाए, और उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब हो गए। आप लोग इसमें से लॉर्ड मैकाले के हमने निकात को अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। चार्टर एक्ट 1813 वाला अच्छी तरह याद कर लेके, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो आप लोग इनको 1-2 दफ़ा अच्छी तरह रीडिंग कर लीजिएगा। फिर टेक्स्ट बुक बोर्ड बुक जो बुक है अब आपके पास एफ़ए की, तो आपको अच्छे से अंदाज़ा होगा। इसमें से अहम निकात को आप नोट करके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। और ये चैप्टर जो है वो तारीख़ी चैप्टर है, इसमें हिस्ट्री के मुतालिक सारी चीज़ें हैं, इसलिए हम इसमें से मज़ीद कोई चीज़ आप लोग खुद से तो डिस्कस कर नहीं सकते। लेकिन ये है कि इसमें जो जो चीज़ें हैं उसे ऐसे याद करने की कोशिश की जाए, और आप लोग कोशिश करें कि इसको खुद ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। आप अगर अल-मुख्तसर या इन शॉर्ट हम देखें तो ये इनके अदवार में होने वाले जो वाक़यात थे उनमें आप लोगों ने देखा कि उन्होंने 1815 में सरकारी सतह पर बम्बई एजुकेशन सोसाइटी कायम की। 1816 में कलकत्ता में एक तालीमी अदारा कायम किया, जो कॉलेज हिंदुस्तान का पहला गवर्नमेंट कॉलेज था। इस कॉलेज का ज़रिया तदरीस भी अंग्रेज़ी था। 1823 में तालीम आमा कमेटी का क़याम अमल में आया। हिंदू ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए आगरा में तालीमी अदारा कायम किया गया। ये देख लें कि उर्दू ज़ुबान की तरफ जोर नहीं दिया गया, हिंदी ज़ुबान की तरफ जोर दिया गया, यानी कि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के बजाय हिंदुओं को नवाजने की कोशिश की गई। ठीक है, तो
फिर इसी तरह 1828 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने मुस्लिम मदारिस के औकाफ जब्त करने का हुक्म जारी कर दिया। 1836 में नई तर्ज पे हिगली कॉलेज कलकत्ता और मेडिकल कॉलेज कलकत्ता का क़याम अमल में लाया गया और 1844 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में इंजीनियरिंग की क्लासेस शुरू कर दी गई। 1847 में इंजीनियरिंग कॉलेज राग का कैंप किया गया। मतलब ये कि इन्होंने जो भी काम किए वो ऐसे किए कि जिसकी वजह से हम लोग दोबारा अपना पुराना सिस्टम ऑफ एजुकेशन बहाल नहीं कर सके। स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इस लेक्चर को अच्छे से रिव्यू कीजिएगा और इसके बारे में अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।